एक घने जंगल में एक शक्तिशाली बाघ रहता था, जिसका नाम था शेरू। शेरू अपनी ताकत और रौब के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। वह बहुत ही बुद्धिमान और समझदार भी था, इसलिए जंगल के सभी जानवर उसकी इज्जत करते थे। शेरू का स्वभाव न्यायप्रिय था और वह हमेशा सही के साथ खड़ा होता था। जंगल में एक दिन एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। वहाँ के जानवरों के बीच आपसी विवाद बढ़ने लगा। हाथी, हिरन, बंदर और चील के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हो गया कि किसके लिए जंगल का सबसे अच्छा हिस्सा होना चाहिए। सभी अपने अपने हिस्से के लिए दावा कर रहे थे और कोई भी एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं था। यह विवाद धीरे धीरे बड़ा होता गया और पूरे जंगल में तनाव फैल गया। जंगल के बुजुर्ग जानवरों ने सोचा कि इस झगड़े का निपटारा केवल शेरू ही कर सकता है। उन्होंने शेरू से मदद मांगी। शेरू ने सबकी बातें सुनी और सोचा कि अगर यह झगड़ा नहीं सुलझा तो जंगल में शांति नहीं रहेगी। उसने सभी जानवरों को एक बड़े मैदान में बुलाया, जहां वह न्याय करने के लिए बैठा। शेरू ने पहले हाथी से पूछा, तुम्हें क्यों लगता है कि यह हिस्सा तुम्हारे लिए होना चाहिए? हाथी ने कहा, मैं सबसे बड़ा और मजबूत हूँ और मुझे ज्यादा जगह की जरूरत है। फिर शेरू ने हिरन से पूछा, तुम्हें क्यों लगता है कि यह हिस्सा तुम्हारे लिए होना चाहिए? हिरन ने कहा, मैं तेज दौड़ सकता हूँ और मुझे खुले मैदान की जरूरत है, ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं। बंदर और चील ने भी अपनी अपनी दलीलें दीं। बंदर ने कहा कि उसे पैरों की जरूरत है और चील ने कहा कि उसे ऊंचाई से देखना पसंद है, इसलिए ऊंचे पैरों की जरूरत है। शेरू ने सबकी बातें ध्यान से सुनीं और फिर उसने गहरी सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने फैसला सुनाया, इस जंगल में सभी का हक बराबर है। किसी एक जानवर का जंगल के किसी खास हिस्से पर अधिकार नहीं हो सकता। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की जरूरतों का सम्मान करना चाहिए। शेरू ने सुझाव दिया कि जंगल के हर हिस्से को साझा किया जाए। उसने कहा, हाथी को खुली जगह मिलेगी, ताकि वह आराम से चल सके। हिरन को घास के मैदान मिलेंगे, जहां वह सुरक्षित दौड़ सके। बंदर को घने पेड़ों वाला इलाका मिलेगा और चील को ऊंचे पेड़ मिलेंगे, ताकि वह अपनी ऊंचाई से देख सके। सभी जानवरों ने शेरू का फैसला मान लिया। उन्होंने समझा कि शेरू ने सबकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय लिया है। इसके बाद जंगल में शांति लौट आई और सभी जानवर खुशहाल जीवन जीने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा नेता वह होता है जो न्याय और समझदारी से सबके हित में फैसले लेता है। शेरू की तरह हमें भी अपने जीवन में हमेशा न्याय और समानता का पालन करना चाहिए। जब हम मिलजुल कर और एक दूसरे का सम्मान करते हुए रहते हैं, तभी सही मायने में शांति और खुशी मिलती है।